200 सबसे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में ओबीसी नहीं है तो ठीक है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तो ओबीसी है, पार्लियामेंट में बोला। अब मजे की बात सुनिए, जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि इस देश में कोई जात नहीं है, सिर्फ दो हैं, एक गरीब है और एक अमीर है। आपने सुना, भाषण सुना उनका, यह बात सुनी ना कि देश में सिर्फ दो जात हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से, अगर सिर्फ अमीर और गरीब जाते हैं हिंदुस्तान में तो आप ओबीसी कैसे बन गए? और दूसरा सवाल, और भाइयों और बहनों यह सच है, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी पैदा नहीं हुए। ओबीसी नरेंद्र मोदी जी की जात है, मेरे पास यहां पे फोन पे नोट है, मैं अभी ये पढ़ता हूं। नरेंद्र मोदी जी की जो जात है वो मोद घांची जात है गुजरात में, ठीक है। ये जात 2000 में गुजरात सरकार ने ओबीसी घोषित की थी। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी जात के नहीं थे। 2000 में बीजेपी की सरकार ने गुजरात के घांची जात को ओबीसी घोषित किया है। आपके जनरल कास्ट के आदमी हैं। ठीक है, तो ये 24 घंटा कहते हैं, सुनिए, ये 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप ओबीसी नहीं हैं, आप जनरल कास्ट के हैं। आपकी जात को ओबीसी 2000 में बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में दो जातें नहीं हैं। इस देश में अलग अलग हजारों जात हैं, और हम जानना चाहते हैं कौन सी जात के कितने लोग हैं। इसीलिए जाति जनगणना करनी है। इसी जाति जनगणना सामाजिक न्याय का पहला कदम है, और यह कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देश के 73% दलित, ओबीसी, आदिवासी को इस देश में कुछ नहीं मिल रहा है। वो ना कॉर्पोरेट हाउसेस में दिखते हैं, ना बड़ी कंपनियों में दिखते हैं, ना मीडिया में दिखते हैं। इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह मैसेज भारत जोड़ो यात्रा का है। इसमें न्याय हमने इसलिए जोड़ा है, 3 और तरीके के अन्याय हो रहे हैं। एक खिलाफ, दूसरा महिलाओं के खिलाफ, और तीसरा हमारे जो लेबर करते हैं, श्रमिक लोग जो हैं, उनके खिलाफ। और